हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम एक नई सीरीज आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है सुपर 30 सीरीज। बच्चे, इस सीरीज की खासियत क्या रहेगी? तो बच्चे, इस सीरीज की खासियत यह है कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम में 10 साल में पूछे गए हैं, उन सभी PYQs को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चे, आज उसका डे 1 है। आज से यह सीरीज बच्चे स्टार्ट हो रही है और आज की क्लास में हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे, यह सीरीज आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। और बच्चे, इस सीरीज में हम जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो गेस क्वेश्चन हैं, उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चे, अगर इस सीरीज को आपने नहीं देखा तो बच्चे मेरे भाई, आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। तो आइए बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। बच्चों, पहला प्रश्न कह रहा है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। बच्चे, ये मेरे भाई प्रश्न जो है, इस प्रकार का प्रश्न बच्चे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और यह प्रश्न भी आपके 2015 में IO सेट में पूछा गया था। प्रश्न बच्चे ये है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। बच्चों, यहां पर आवेश का मान दिया गया है 8 कूलाम और आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी n का मान पूछ रहा है। और बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम का होता है। अब बच्चे, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या कहेंगे सर? Q बराबर NE होता है। यहां से अगर हम n का मान निकालेंगे तो Q अपॉन E आएगा। बच्चे, Q का मान क्या है? कहेंगे सर 8 अपॉन E का मान क्या है? कहेंगे सर 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब मेरे भाई, यहां पे अगर बच्चे आप क्या करेंगे तो कहेंगे सर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो आएगा आपके पास 80 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर, नीचे बच्चे -19 है, ये ऊपर जाएगा तो आपका +19 हो जाएगा। 16 एक कम 16 बच्चे, 16 पंचे 80। मेरे भाई, आपका आंसर आएगा 5 गुणे 10 की पावर 19। बच्चे, ये n की वैल्यू है, यानी कि 8 कूलाम ऋण आवेश में 5 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। बच्चे, इसका ऑप्शन ए मेरे भाई, पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। तो बच्चे, पहले प्रश्न का आंसर आपका आ चुका है, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। 5 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन बच्चे उपस्थित होंगे 8 कूलाम ऋण आवेश में। ठीक है ना? ठीक है सर, ये रहा आपके सामने बच्चे पहले प्रश्न का आंसर। आइए बच्चे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई, अगला प्रश्न है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। बच्चे, यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2016 और 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन मेरे भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? बच्चे, मीटर प्रति वोल्ट गलत है बच्चे। जूल पर न्यूटन बच्चे गलत है। कूलाम प्रति न्यूटन बच्चे गलत है। न्यूटन पर कूलाम बच्चे ये सही है मेरे भाई। ऑप्शन डी बच्चे आपका सही जवाब बच्चे है। वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम होता है बच्चे, या फिर मेरे भाई इसका एक मात्रक न्यूटन पर कूलाम है और बच्चे एक मात्रक मेरे भाई क्या है? कहेंगे सर वोल्ट प्रति मीटर है। बच्चे, वैद्युत क्षेत्र का 2 मात्रक है, न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बच्चे है 5 कूलाम आवेश के 2 बराबर किंतु विपरीत आवेश
एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बच्चे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L, यानी बच्चे आवेश इंटू दूरी। आवेश का मान दिया है बच्चे कितना, कहेंगे सर 5 कूलाम, और दूरी बच्चे 2L पूरे का मान दिया है कितना, कहेंगे सर दिया है 5 सेंटीमीटर। बच्चे सेंटीमीटर को मीटर बनाओ तो आएगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। बच्चे 100 से इसको डिवाइड कर दिए तो आ गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। बच्चे यहां पर वैल्यू डाल दो तो आएगा क्यू का मान है 5 इंटू 2L, पूरी दूरी का मान बच्चे है क्या, 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो 5 पचम 25 इंटू 10 की पावर माइनस 2 कूलाम मीटर। बच्चे ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है, कहेंगे सर मात्रक है, कूलाम मीटर। तो बच्चे आपका सही आंसर मेरे भाई है 25 गुणे 10 की पावर माइनस 2 कूलाम मीटर। बच्चे ऑप्शन मेरे भाई यहां पर फर्स्ट ही आपका सही जवाब बच्चे है। क्या है, कहेंगे सर ऑप्शन फर्स्ट मेरे भाई यहां पे इस प्रश्न का सही जवाब बच्चे है। मेरे भाई ये भी गलत है, ये भी गलत बच्चे, और ये भी गलत है। ऑप्शन ए जो है यहां पे सही जवाब। देख लो बच्चे, बहुत ही आसान आसान मेरे भाई प्रश्न हैं, इनको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत बच्चे आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, ठीक है ना। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन 4 बच्चे कह रहा है वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में वेक्टर P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। बच्चे 2017 का मेरे भाई प्रश्न है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चे टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा। क्या होता है, कहेंगे सर PE साइन थीटा। बच्चे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टाउ वेक्टर बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। बच्चे ये हमारा होता है इसका फॉर्मूला। तो बच्चे देख लो कौन सा सही है, कहेंगे सर ऑप्शन मेरे भाई P क्रॉस E, ऑप्शन सेकंड जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला बच्चे प्रश्न है निम्न में से वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। बच्चे 2024 में FV और FX दो सेट में बच्चे ये प्रश्न आया था। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देखो बच्चे, वैद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A। वैद्युत फ्लक्स का बच्चे ये फॉर्मूला होता है। मेरे भाई यहां पे मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक अगर न्यूटन पर कूलाम लिख लें और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर लिख दें तो इसका मात्रक आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। लेकिन बच्चे अगर ऑप्शन को आप देखेंगे तो इस तरह का कोई भी ऑप्शन यहां पे नहीं दिया है। तो बच्चे वैद्युत क्षेत्र का एक मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है और बच्चे एक मात्रक हमने बच्चे अभी तुरंत आपको बताया क्या, कहेंगे सर वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। अगर बच्चे ये यहां पे मात्रक लिखेंगे मेरे भाई इसमें देखो तो दूसरा मात्रक बच्चे वैद्युत क्षेत्र का लिख दो वोल्ट प्रति मीटर इनटू क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो बच्चे 1 मीटर से 1 मीटर यहां काट लो तो आ गया वोल्ट मीटर। क्या आ गया सर, वोल्ट मीटर। तो बच्चे यहां पर ऑप्शन सही है मेरे भाई वोल्ट इनटू मीटर। बच्चे ऑप्शन सेकंड बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चे। तो वैद्युत फ्लक्स का मेरे भाई दो मात्रक है। एक मात्रक बच्चे ये हमारा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम और बच्चे एक मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ये दोनों मात्रक बच्चे वैद्युत फ्लक्स के हैं, इसको आपको याद रखना है। वैद्युत विभव का मात्रक है 2020 का बच्चे सवाल है। वैद्युत विभव मेरे भाई V बराबर होता है W अपॉन Q। क्या होता है सर, वैद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q होता है। मेरे भाई विभव आवेश बच्चे देखो कार्य का मात्रक होता है जूल अपॉन आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है सर, कूलाम। तो इसका मात्रक आपका हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। क्या होगा सर, जूल प्रति कूलाम, जिसे बच्चे आप बोलते हैं या वोल्ट। क्या बोलते हैं सर, वोल्ट मेरे भाई। तो यहां पर जूल पर कूलाम या वोल्ट कोई ऑप्शन है क्या, कहेंगे हाँ सर पहला ही ऑप्शन बच्चे है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। बच्चे यही मेरे भाई सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न बच्चे है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। 2018 में बच्चे पूछा गया था एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है, विभव की है, वेग की है
या कोणीय संवेग की है, तो बच्चे इसका सही जवाब है ऊर्जा की। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चे ऊर्जा का छोटा मात्रक मेरे भाई होता है। इसकी वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम बच्चे। क्या होता है, सॉरी बच्चे जूल, इतना मेरे भाई जूल इसकी वैल्यू होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चे होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल बच्चे एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। बच्चे ये ऊर्जा का एक छोटा मात्रक बच्चे होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बच्चे है 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी देते हैं, उसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बच्चे प्रश्न कह रहा है कि एक 50 ओम के धात्विक तार के प्रतिरोध को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बच्चे प्रतिरोध आपको दिया है आर का मान 50 ओम, एन का मान बच्चे 2 गुना कर दिया गया है। कितना गुना कहेंगे सर, 2 गुना। तो बच्चे आर डैश यानी नया प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर इंटू आर पुराना प्रतिरोध बच्चे। आर डैश बच्चे नया प्रतिरोध होता है एन स्क्वायर इंटू आर। एन का मान बच्चे कितना है कहेंगे सर 2 का स्क्वायर इंटू आर का मान 50 है। तो आपका बच्चे आंसर आएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 50, आपका आंसर आएगा बच्चे 50 यानी 4 पंचे 20 200। कितना आएगा सर 200 ओम। तो बच्चे आपका जो नया प्रतिरोध मेरे भाई है 200 ओम हो जाएगा। ऑप्शन डी बच्चे यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है इस प्रश्न का सही जवाब बच्चे है। तो मेरे भाई अगर किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना कर दें, 3 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, 10 गुना कर दें, आधा गुना कर दें बच्चे, उस केस में क्या होगा, आपका फॉर्मूला आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर बच्चे होता है, जहां आर पुराना प्रतिरोध है, एन क्या है, कितना गुना किया गया है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रतिरोध की विमा है बच्चे 2017 में भाई पूछा गया था। देखो बच्चे प्रतिरोध की विमा क्या है, कहेंगे सर प्रतिरोध का बच्चे फॉर्मूला होगा आर बराबर वी अपॉन आई। क्या सर, वी अपॉन आई। देखो मेरे भाई अब बच्चे विभव की विमा, बच्चे अगर हमें आर की विमा चाहिए तो लिखेंगे वी की विमा, वी की विमा अपॉन बच्चे धारा की विमा, धारा की विमा। देखो बच्चे अब v की विमा कैसे निकालेंगे सर, v की विमा निकालने के लिए फॉर्मूला है v बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। क्या होता है सर, v बराबर बच्चे डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। मेरे भाई यहां पर w की विमा क्या है, कहेंगे सर एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन में बच्चे आवेश की विमा होती है AT। क्या होती है सर, AT मेरे भाई होती है। तो बच्चे इसको ऊपर ले जाओ तो आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये बच्चे आपका आ गया विभव की विमा। तो बच्चे विभव की विमा क्या है, कहेंगे सर एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1 अपॉन बच्चे धारा, बच्चे धारा की विमा होती है A। क्या होती है सर, A। इसको बच्चे ऊपर ले जाओ मेरे भाई तो आ जाएगा आपका कितना, कहेंगे सर आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। ये बच्चे आपका क्या है, कहेंगे सर प्रतिरोध का मेरे भाई बीमा है। क्या है सर, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2 बच्चे ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। तो प्रतिरोध की बीमा बच्चे होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2 बच्चे। मेरे भाई बीमा आपको याद नहीं रखनी है बच्चे, आपको बेसिक 3-4 बीमाएं याद रखनी है। जैसे कार्य का, ऊर्जा का सेम होता है बच्चे ना, कार्य ऊर्जा का। तो कार्य याद कर लो यार, बल याद कर लो और वेग त्वरण याद कर लो, बस आवेश का याद कर लो। इतने 4-5 बच्चे याद कर लो, आपका काम निकल जाएगा इतने से। अगला मेरे भाई सवाल है यहाँ पे, किसी चालक में प्रति सेकंड 3.2 एम्पियर की धारा बह रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो। बच्चे यहां पर मेरे भाई I बराबर धारा का सूत्र होता है Q अपॉन टी। क्या होता है सर, Q अपॉन टी। बच्चे I बराबर मेरे भाई Q, और Q का बच्चे फॉर्मूला होता है, चूंकि Q बराबर होता है NE। क्या होता है सर, NE। बच्चे Q की जगह NE लिख दो अपॉन टी बच्चे। यहां धारा का मान बच्चे दिया है 3.2 बराबर
n का मान मेरे भाई निकालना है और e का मान बच्चे होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और बच्चे समय की जगह बच्चे 1 सेकेंड कहा गया है, यानी टाइम आपको 1 सेकेंड कहा है। तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा आपका क्या कहेंगे सर, n बराबर आएगा 3.2 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब बच्चे ये 3.2 अपॉन 1.6 बच्चे 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा। ठीक है सर। बच्चे पॉइंट से पॉइंट मेरे भाई काट लेंगे तो आएगा आपका कितना कहेंगे सर, 16 कम 16, 16 दूनी 32 बच्चे, यानी हो गया 2 इंटू 10 की पावर 19। ये बच्चे n की वैल्यू है। आपका इसका आंसर कौन सही है, कहेंगे सर ऑप्शन ए मेरे भाई आपका पहला ऑप्शन बच्चे सही है इस प्रश्न का। तो यहां पर बच्चे आपको धारा का मान दिया गया है और कह रहा है कि प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे इस चालक से प्रवाहित होंगे। तो आंसर है 2 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन बच्चे प्रति सेकंड इस चालक से प्रवाहित होंगे। अगला प्रश्न बच्चे है, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का नियम वेक्टर स्वरूप में लिखिए। देखो बच्चे मेरे भाई कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप, बच्चे एक आवेश ये आपका Q1 है मेरे भाई, एक आवेश आपका ये Q2 है। ठीक है सर। बच्चे इनके मेरे भाई इनसे मूल बिंदु की बच्चे दूरी क्या है, कहेंगे सर इस आवेश Q1 से मूल बिंदु की दूरी और इस आवेश Q2 से मूल बिंदु की दूरी, बच्चे यहां मूल बिंदु O है, ये बच्चे दूरी वेक्टर R1 है, ये दूरी बच्चे वेक्टर R2 है। मेरे भाई इस आवेश Q1 पर एक वैद्युत बल बच्चे वह आवेश Q2 इधर लगाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव आवेश हैं तो इनके बीच एक प्रतिकर्षण होगा बच्चे इस दिशा में, ये होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बच्चे, यानी कि F12 बच्चे F1 वाले आवेश पर बच्चे F2 वाले आवेश के कारण बल होगा, इधर दिशा में लगेगा, और F21 बच्चे इधर होगा दूसरे वाले आवेश पर पहले वाले आवेश के कारण बल बच्चे इस दिशा में होगा। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई ये दूरी आपकी क्या हो, कहेंगे सर R1 माइनस R2 बच्चे, R1 माइनस R2 वेक्टर ये बच्चे ये क्या होगा, कहेंगे सर ये होगा आपका इधर की दूरी R2 माइनस R1 की दिशा बच्चे ये है। मेरे भाई ये हमने दिशा बच्चे लिख दिया किधर, कहेंगे सर ये इधर से बच्चे इधर आएंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल बच्चे लिखते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक बच्चे। अगर उधर से बच्चे इधर आ रहे हैं तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, अगर इधर से इधर जा रहे हैं बच्चे तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, इस प्रकार से आप यहां लिखते हैं। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे इसके बाद मेरे भाई अगर आप ध्यान से बच्चे यहां देखेंगे तो ये बच्चे आपको डायग्राम कूलाम के नियम में बच्चे वेक्टर स्वरूप में आपको ये डायग्राम बनाना है। उसके बाद बच्चे आपको फॉर्मूला लिखना है, क्या कहेंगे सर F12 मेरे भाई यानी कि पहले वाले आवेश पर दूसरे वाले आवेश के कारण बल होता है कितना, कहेंगे सर के Q1 Q2 अपॉन बच्चे मोड में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का क्यूब इंटू बच्चे R1 माइनस R2 वेक्टर का बच्चे कैप पूरे का। मेरे भाई ये बच्चे यहाँ पे कैप का जगह बच्चे वेक्टर ही लिखे रहो। ये मेरे भाई हो गया आपका क्या कहेंगे सर फॉर्मूला। बच्चे ये F12 का मान बच्चे है, क्या है सर, कहेंगे F12 का मान है। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई अगर F21 का मान आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मॉड का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब देखो बच्चे हमने कैसे वेक्टर फॉर्म इसका लिखेंगे हमने ये आपको बताया है यहाँ पर। अगर बच्चे आपको ये जानना है कि ये सर कहाँ से आया फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन क्या है, तो बच्चे ये आपका एक बच्चे मेरे भाई
यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बच्चे है ये, तो इसमें इसका डिटेल बच्चे हम नहीं बता रहे हैं। अगर आपको इसका डिटेल बच्चे जानना है तो मेरे भाई आपको शिखर बैच आपका चल रहा है बच्चे लाइव क्लास इस समय, उसमें मेरे भाई आपको हमने पढ़ा दिया है बच्चे, आधे घंटे के बच्चे लेक्चर में इसको हमने बहुत डिटेल में बच्चे बताया है कि आपको कैसे लिखना है। वैसे बच्चे जब भी आपके पेपर में आएगा तो 1 से 2 नंबर में आता है ये मेरे भाई, आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है बच्चे। अगर इतना आप लिख दोगे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो बच्चे डिटेल हमारे हिसाब से अभी आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका पेपर बच्चे बिल्कुल सर पर आ चुका है मेरे भाई। तो अब डिटेल बच्चे आप ना जानो, आप इसको मेरे भाई याद रखो बस कि बच्चे ये F12 निकालेंगे तो K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का बच्चे देखो यहाँ 12 बच्चे, तो यहाँ भी 12 मेरे भाई इसका क्यूब, और यहाँ R1 माइनस R2 वेक्टर बच्चे। और ये F21 निकालेंगे तो K Q1 Q2 बच्चे R2 माइनस R1 का क्यूब मॉड का इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर बच्चे। ये वैल्यू मेरे भाई आपको याद रखना है बस, और ये डायग्राम बनाना है। इसके बाद बच्चे आपको लिख देना है F12 का मतलब क्या है, तो कहेंगे सर यहां बच्चे आपका F12 का मेरे भाई मतलब है, कहेंगे सर F12 वेक्टर क्या है, कहेंगे सर Q1 आवेश पर Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल बच्चे। अगर बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई F21 की बात करें तो कहेंगे सर Q2 आवेश पर Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल। ये बच्चे Q1 और Q2 का मतलब है, इसको आप लिख देना मेरे भाई। और ये डायग्राम बना के अगर इसको लिख दोगे बच्चे फॉर्मूले, तो आपको पूरा 1 या 2 मार्क्स जितने भी नंबर का ये है आपको मिल जाएगा पेपर में, ठीक है। तो बच्चे आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चे मेरे भाई इसमें आपको डिटेल जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने आपको समझा दिया है। अगर आपको डिटेल जानना ही है बच्चे तो मेरे भाई इसी चैनल पर आपको वीडियो मिलेगा डिटेल बच्चे, उसमें हमने आधे घंटे में इसको समझाया है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। बच्चे अगला प्रश्न मेरे भाई है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। देखो बच्चे, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक बच्चे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर होता है। हमने बच्चे आज ही आपको बताया है इसी क्लास में कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, कहेंगे सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। बच्चे यहां डेफिनेशन लिखा है वैद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम अथवा वोल्ट मीटर होता है। ये बच्चे आपका क्या है, कहेंगे सर फ्लक्स का मेरे भाई डेफिनेशन है। बच्चे इसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अगर डॉट हटाएंगे तो फाई बराबर आएगा फ्लक्स बराबर ई ए कॉस थीटा। ये बच्चे इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई। इसको आपको याद रखना है कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो कहेंगे सर किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर वोल्ट मीटर होता है। अगला प्रश्न बच्चे है वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र यानी वेक्टर ई। बच्चे आपको दिया है कितना, कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र आपको दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। और बच्चे क्षेत्रफल सदिश बच्चे वेक्टर s दिया है, बच्चे वेक्टर s लिखो या वेक्टर a लिखो, बात वही है बच्चे। क्षेत्रफल है 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। बच्चे यहां पर फ्लक्स मेरे भाई फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट यस वेक्टर लिखो, या बच्चे आप लिखो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए लिखो। अगर बच्चे एरिया को ए मानेंगे चाहे यस मानेंगे तो बच्चे दोनों फॉर्मूला सेम ही है। इसका फ्लक्स आएगा फाई बराबर वेक्टर ई का मान है 2i कैप
प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, और बच्चे डॉट में वेक्टर s का मान है 10j कैप। अब मेरे भाई यहां से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे i का मल्टीप्लाई i में होता है, j का मल्टीप्लाई j में होता है, और बच्चे k का मल्टीप्लाई मेरे भाई k में होता है। तो बच्चे यहां i है, बच्चे यहां i नहीं है, बच्चे यहां j है, बच्चे यहां j है, तो 10 चौके 40 मेरे भाई, तो 40 और j का बच्चे 1 होता है, तो फ्लक्स आपका आ गया 40 इकाई बोल दो बच्चे, या फिर फ्लक्स का मात्रक हम लोग जानते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं दिया है, तो आप फ्लक्स को 40 इकाई लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें बच्चे तो फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम या वोल्ट मीटर होता है बच्चे, ये भी बता सकते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं दिया है, इसलिए हमने यहाँ पर इनका मात्रक फ्लक्स का भी नहीं लिखा। बच्चे जब भी ऐसे प्रश्न मेरे भाई आएंगे एग्जाम में, तो आपको करना क्या है कि i का मल्टीप्लाई i में करना है, j का मल्टीप्लाई j में करना है, k का मल्टीप्लाई k में करना है। लेकिन यहां पर बच्चे j केवल दिया है, k बच्चे यहां पे है ही नहीं i, इसलिए j का j में करके और सबको छोड़ दिया हमने। अगला प्रश्न बच्चे दिया है स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम लिखिए, 2022 का बच्चे प्रश्न है। मेरे भाई गॉस का नियम क्या है? तो बच्चे कहता है गॉस का नियम कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर के आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। बच्चे मेरे भाई यहां पे लिखा है इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई E उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। बच्चे फाई बराबर मेरे भाई Q/ε0 क्या होता है सर? फाई बराबर Q/ε0 बच्चे ये हमारा गॉस की प्रमेय की बच्चे परिभाषा है, यह गॉस की प्रमेय है बच्चे। 2022 मेरे भाई पूछा गया था, इंपॉर्टेंट बच्चे है और भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रखेंगे बच्चे। इस प्रमेय के अनुसार बच्चे क्या होता है, कहेंगे सर किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स भाई E जो होता है उस पृष्ठ के भीतर के आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला मेरे भाई सवाल आपका है वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए, इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। देखो बच्चे वैद्युत द्विध्रुव क्या है बच्चे? जब कोई दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, सूक्ष्म दूरी पर, तो ऐसे निकाय को बच्चे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है बच्चे उनमें से एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है बच्चे। इसका फॉर्मूला मेरे भाई होता है P बराबर Q इंटू 2L और मात्रक होता है कूलाम मीटर। मेरे भाई ये पूरी इसकी कहानी है, यहां पर लिखा गया है बच्चे। क्या लिखा है? कहेंगे सर जब दो बराबर लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका डायग्राम बच्चे इस तरह बनेगा, एक आवेश ये माइनस क्यू बच्चे, एक आवेश बच्चे ये प्लस क्यू, एक दूसरे से अगर बहुत अल्प दूरी यानी कि 2L दूरी पर रखा है तो इस निकाय को बच्चे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसके वैद्युत द्विध्रुव की जो परिभाषा बच्चे आघूर्ण की है वह होती है P बराबर Q इंटू 2L, यानी कि इनमें से एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसकी जो दिशा होती है बच्चे माइनस से प्लस की ओर होती है, ये माइनस से प्लस की ओर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। इसका जो मात्रक है कूलाम मीटर बच्चे। क्या होता है? कहेंगे सर कूलाम मीटर होता है, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न बच्चे इस प्रकार का प्रश्न बच्चे देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। वेक्टर E का मान क्या है? कहेंगे सर वेक्टर E का मान आपको दिया है यहां पे 3I कैप प्लस 4J कैप न्यूटन पर कूलाम दिया है। इस तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल बच्चे वेक्टर A दिया है कितना? कहेंगे सर 10I कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है। तो वैद्युत फ्लक्स बच्चे निकालना है फाई बराबर E डॉट A
वेक्टर फॉर्म में। बच्चे वेक्टर में ई का मान दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप। बच्चे डॉट में क्षेत्रफल दिया है 10i कैप। बच्चे i का मल्टीप्लाई मेरे भाई i से करेंगे इस केस में, तो 10 तिहाई 30 बच्चे हो जाएगा, और i का बच्चे 1 हो जाएगा, तो आ गया 30, और मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो फ्लक्स बच्चे आ गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, इस प्रश्न का आंसर आपका। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया गया है, एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर की दूरी पर 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, किसी अनंत विस्तार की चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर बच्चे होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R। देखो बच्चे, ये मेरे भाई फॉर्मूला होता है, और यहां आपको E देखो R का मान दिया है 2 मीटर, वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है कितना कहेंगे सर 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। अब बच्चे अगर ध्यान से आप देखो मेरे भाई, तो इसको लिख सकते हो E बराबर 2 से बच्चे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R। बच्चे मेरे भाई हमने 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लिया, क्यों सर? देखो बच्चे, मल्टीप्लाई इसलिए कर लिया मेरे भाई क्योंकि 2 पाई इप्सिलॉन नॉट। बच्चे पाई का मान बच्चे 3.14 होता है, इप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻12। बच्चे इसको रखकर मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी भारी हो जाएगी, लेकिन बच्चे हमने थोड़े सा दिमाग लगाया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। इससे बच्चे हम क्या होगा बच्चे, इसकी हम वैल्यू पूरा जानते हैं, कितना कहेंगे सर 9 × 10⁹ बच्चे होती है। तो मेरे भाई यहां से E बराबर आ गया कितना कहेंगे सर 9 × 10⁹ इंटू 2 लैम्डा अपॉन R। बच्चे 2 दिया है, और वैद्युत क्षेत्र का मान भी आपको दिया है 4.5 इंटू 10⁴। अब मेरे भाई यहां पे आपको करना क्या है कहेंगे सर, यहां मेरे भाई आपको ये 2 से बच्चे 2 कट जाएगा, ठीक है सर। बच्चे 4.5 1 कम 4.5, 4.5 दूना बच्चे 9, 2 बार कट गया। अब मेरे भाई इसको यहां लिखेंगे 4 10⁴ बराबर 2 × 10⁻9 इंटू लैम्डा। बच्चे यहां से अगर लैम्डा निकालेंगे तो बच्चे लैम्डा की वैल्यू आए कितना कहेंगे सर 10⁴ अपॉन में 2 × 10⁻9। बच्चे यहां से लैम्डा लिखेंगे कितना कहेंगे 1/2। बच्चे अलग कर लो, इंटू 10⁴ माइनस मेरे भाई 9, कितना कहेंगे सर 9। बच्चे ये 10⁻9 जो माइनस प्लस में है ऊपर जाएगा बच्चे माइनस में हो जाएगा, और इसको बच्चे मेरे भाई 1 अपने से यहाँ मल्टीप्लाई करके 1/2 हमने लिख लिया। बच्चे लैम्डा बराबर आएगा 1/2 को बच्चे डिवाइड करेंगे 0.5 इंटू 10⁻5। 4 में से 9 घटाएंगे -5। बच्चे इस पॉइंट को उधर खिसकाएंगे मेरे भाई, तो आएगा लैम्डा बराबर कितना कहेंगे सर 5 × 10⁻। बच्चे -1 पावर खिसकाने के बच्चे -1 और बन जाएगा, तो आएगा -6, और ये आपका लैम्डा की वैल्यू है। बच्चे लैम्डा का मात्रक होता है कितना कहेंगे सर कूलाम प्रति मीटर। क्या कहेंगे सर कूलाम प्रति मीटर। ये बच्चे आपके प्रश्न का आंसर है। -6 बच्चे कैसे आए, तो कहेंगे सर ये 1 पॉइंट उधर खिसकाने का भाई पावर -1 हुआ है, और -5 पावर पहले से था तो -6 हो गया, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक एवं विमाएं लिखिए। देखो बच्चे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो बच्चे किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे का डिराइव करना है मेरे भाई, डिफाइन करना है, तो बच्चे वहां पर मेरे भाई किसी धन परीक्षण आवेश को लाओ, और बच्चे उस धन परीक्षण आवेश पर जो वैद्युत बल लगता है बच्चे, वैद्युत बल और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं बच्चे।
यदि बच्चे यही बात मेरे भाई यहां लिखी है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो बच्चे मेरे भाई, अगर मान लो कि एक वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर बच्चे, मान लो ये आवेश है बच्चे और ये इसका वैद्युत क्षेत्र बच्चे, इसका इलाका है ये। अगर बच्चे किसके इलाके में, किसी आवेश के इलाके में अगर कोई दूसरा बच्चे धन परीक्षण आवेश लाओगे तो ये जो आवेश बच्चे पहले से बैठा है ये इस पर एक बल लगाएगा यफ बच्चे। कौन सा बल कहेंगे सर? यफ बल लगाएगा। अगर ये पॉजिटिव बच्चे दोनों हैं तो ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा। और मेरे भाई ये स्रोत आवेश जिसके इलाके में गए हो अगर ये नेगेटिव होता तो बच्चे इसको ये बुला लेता मेरे भाई, आकर्षित करता। तो बच्चे कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि अगर किसी भी वैद्युत क्षेत्र में बच्चे, वैद्युत क्षेत्र किसका है कहेंगे सर? जिसके इलाके में गए हो इसके वैद्युत क्षेत्र में, इसके बच्चे इलाके में अगर किसी आवेश को लेके आओगे तो उस आवेश पर एक वैद्युत बल लगेगा और यहां जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी वैल्यू होती है बल बटे आवेश, यानी E बराबर एफ अपॉन क्यू बच्चे है। मेरे भाई यही डेफिनेशन यहां बनाई गई है कि यदि परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल एफ हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एफ बाई क्यू नॉट होती है। इसका जो मात्रक होता है बच्चे कितना कहेंगे सर? मात्रक है न्यूटन पर कूलाम बच्चे। अगर विमा की बच्चे बात करें तो विमा होगी मेरे भाई यहां न्यूटन बच्चे बल की विमा होती है MLT-2 अपॉन बच्चे कूलाम यानी आवेश बच्चे, आवेश विमा होती है क्या कहेंगे सर? AT बच्चे। इसको ऊपर ले जाएंगे मेरे भाई तो आएगा MLT-3A-1 बच्चे, ये आपकी हो जाएगी विमा कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र की। ठीक है ना? ठीक है सर। देखो बच्चे वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है? तो हमने कहा वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और बच्चे इसको E से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला है E बराबर एफ बाई क्यू नॉट। इसका मात्रक है न्यूटन पर कूलाम या फिर बच्चे दूसरा मात्रक है आपका वोल्ट प्रति मीटर। अब बच्चे बात करेंगे आगे, किसी संधारित्र की धारिता C यदि संधारित्र पर आवेश क्यों है तो इस पर संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी? देखो बच्चे संधारित्र पर संग्रहित ऊर्जा U बराबर होता है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C बच्चे। अगर संधारित्र पर आवेश क्यू है और उसकी धारिता C है तो हमारा फॉर्मूला होता है हाफ क्यू स्क्वायर बाई C। और बच्चे चूंकि हम लोग जानते हैं Q बराबर होता है CV, क्या होता है सर? Q बराबर होता है CV। तो बच्चे अगर Q बराबर CV यहां रख दो तो इसका फॉर्मूला मेरे भाई दूसरा बन जाएगा नया हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C बच्चे। तो एक C से मेरे भाई एक C को यहां काट लो तो आपका दूसरा बच्चे फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे कितना कहेंगे सर? U बराबर हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर बच्चे। ये मेरे भाई आपका दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर दूसरा फॉर्मूला बच्चे ये है, देख लो मेरे भाई। ठीक है दोस्त? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे मेरे भाई यहां पर आपका बच्चे क्या बताया हमने? कहेंगे सर यहां हमने बताया आपको किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला है U बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाई C बच्चे। आपका आंसर तो यही मेरे भाई है यहाँ पे। लेकिन बच्चे इसी ऊर्जा को बच्चे हम हाफ CV स्क्वायर यानी कि C और V के पदों में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक फैरेड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए बच्चे। C का मान मेरे भाई दिया है 1 फैरेड और गोलीय संधारित्र की धारिता बच्चे होता है C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो बच्चे यहाँ पे R का मान दिया है, निकालना है आपको। और C का मान बच्चे होता है 1 दिया है बराबर 1/4 पाई बच्चे इप्सिलॉन नॉट। देखो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट बच्चे होता है कितना कहेंगे सर? 9 गुणे 10 की पावर 9 बच्चे। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1/9 गुणे 10 की पावर 9 होगा कितना कहेंगे सर? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो बच्चे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है कहेंगे सर? 1/9
9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है सर, इंटू में r। तो बच्चे यहां से अगर r निकालेंगे तो आएगा 9 गुणे 10 की पावर 9, इतना मीटर। बच्चे ये मेरे भाई आपके इस प्रश्न की क्या है, कहेंगे सर आंसर है। देख लो बच्चे, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए। देखो बच्चे, एक वैद्युत द्विध्रुव मेरे भाई है, ये माइनस क्यों आवेश है बच्चे, ये प्लस क्यों आवेश है, ये वैद्युत द्विध्रुव है बच्चे। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, ये आधी दूरी बच्चे यल है, और ये आधी दूरी बच्चे यल है। इसके अक्ष पर मेरे भाई यहां पर इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है बच्चे P, और यहां पर मेरे भाई इस बिंदु पर जो विभव आएगा पोटेंशियल P पर, क्या कहेंगे सर, आएगा KP बटे R स्क्वायर। कितना आएगा सर, KP बटे R स्क्वायर। ये बच्चे आपका विभव का सूत्र है मेरे भाई, इसके अक्षीय स्थिति पर। तो वैद्युत द्विध्रुव की रेखा पर बच्चे अक्षीय स्थिति पर विभव कितना है, कहेंगे सर KP बाई R स्क्वायर। अगर बच्चे यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहे थे हमारा बिंदु P पे, तो होता 2kp अपॉन R क्यूब। ये बच्चे आपकी तीव्रता होती, और विभव मेरे भाई है कितना, कहेंगे सर KP बाई R स्क्वायर। जहां P क्या है, तो कहेंगे सर P जो है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे इसके बाद मेरे भाई बात करेंगे अगला पॉइंट, कहेंगे सर विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। देखो बच्चे, विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। तो बच्चे किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं बच्चे। यानी डेफिनेशन मेरे भाई यहां दिया है, किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं बच्चे। इसका फॉर्मूला मेरे भाई होता है क्या, कहेंगे सर E बराबर बच्चे माइनस में dV बाई डी आर बच्चे। ये मेरे भाई इसका फॉर्मूला है dV बाई डी आर, विभव प्रवणता बच्चे E बराबर माइनस dV बाई डी आर। इसका जो मात्रक होता है बच्चे वैद्युत क्षेत्र के मात्रक होता है, इसको न्यूटन पर कूलाम बोल दो, या बच्चे आप बोल दो वोल्ट प्रति मीटर, सेम इसका मात्रक बच्चे। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता बोलते हैं बच्चे, इंग्लिश में पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया है, समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, इसकी दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बच्चे ये मेरे भाई 2021 का प्रश्न है। समविभव पृष्ठ बच्चे क्या होता है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है बच्चे। ये हमारी डेफिनेशन है किसकी, कहेंगे सर समविभव पृष्ठ पर। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं या बिंदु समान विभव पर हों समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो बच्चे पहली विशेषता है, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। और बच्चे अगला पॉइंट मेरे भाई यहां पे है कि समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है बच्चे। क्या होती है, कहेंगे सर अभिलंबवत होती है। ये बच्चे आपके दो विशेषताएं हैं। और समविभव पृष्ठ क्या है, तो कहेंगे सर समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है। अगला प्रश्न बच्चे है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन राशियों पर निर्भर करती है। बच्चे इसका फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बच्चे के एक यहाँ कांस्टेंट है जो माध्यम का परावैद्युतांक पर निर्भर करता है। तो बच्चे अगर ध्यान से यहां देखोगे तो समांतर प्लेट की धारिता बच्चे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता निम्न बातों पर, निम्न बातों पर निर्भर करती है, निर्भर
करती है बच्चे। कैसे? तो कहेंगे सर पहला पॉइंट मेरे भाई यह है, यहां पे क्या कहेंगे सर, जो धारिता होती है, धारिता सी, क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल ए के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है बच्चे। ये मेरे भाई पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो धारिता है अनुक्रमानुपाती होती है क्षेत्रफल के। दूसरा पॉइंट बच्चे आपको याद रखना है कि जो धारिता है सी, धारिता सी व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। धारिता सी व्युत्क्रमानुपाती, धारिता सी बच्चे ऐसे लिखो, धारिता सी दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी बच्चे लिखो, धारिता सी प्लेटों के बीच की दूरी, बीच की दूरी d के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी बच्चे कहने का मतलब यह है कि धारिता होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है दूरी d के बच्चे। ठीक है, कहेंगे हाँ सर। बच्चे एक पॉइंट आपको और याद रखना है, तीसरा पॉइंट, कि जो धारिता है आपकी C कहेंगे सर धारिता C माध्यम के परावैद्युत नियतांक के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है बच्चे। ये आपको मेरे भाई कितने पॉइंट कहेंगे सर, 3 पॉइंट बच्चे आपको याद रखने हैं इस प्रश्न में। तो बच्चे किसी समांतर प्लेट की जो धारिता होती है संधारित्र की, वह 3 बातों पर डिपेंड करती है। संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती हो, तो प्लेटों के बीच के क्षेत्रफल के, प्लेटों के क्षेत्रफल बच्चे, और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और उनके बीच के माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है बच्चे। ये 3 पॉइंट मेरे भाई आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बच्चे है, सिद्ध कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। देखो बच्चे, यहां पर बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये मेरे भाई। संचित ऊर्जा बच्चे प्रति एकांक आयतन में, यानी कि आपसे पूछ रहा है ऊर्जा घनत्व बच्चे, प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को बच्चे बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। मेरे भाई ऊर्जा घनत्व यानी कि एनर्जी डेंसिटी बच्चे, इसका फॉर्मूला है किसी समांतर प्लेट, किसी समांतर प्लेट संधारित्र, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की या के एकांक आयतन में, किसी समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे किसी समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं बच्चे। इसको स्मॉल u से मेरे भाई लिखते हैं। u बराबर फॉर्मूला होता है, क्या कहेंगे सर, आयतन बच्चे ऊर्जा बटे घनत्व बच्चे, संचित ऊर्जा समांतर प्लेट संधारित्र में अपॉन आयतन।
तो समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा बच्चे होती है कितना, कहेंगे सर हाफ CV² अपॉन बच्चे आयतन AD। मेरे भाई मान लेते हैं कि ये समांतर प्लेट संधारित्र बच्चे हैं। देखो बच्चे ये एक समांतर प्लेट संधारित्र मेरे भाई, ये पॉजिटिव प्लेट बच्चे, ये नेगेटिव प्लेट, ये बच्चे पॉजिटिव प्लेट है बच्चे, ये नेगेटिव प्लेट है, ये एक संधारित्र है। इसका प्लेट क्या है, कहेंगे सर इसका प्लेट का क्षेत्रफल मान लेते हैं A है बच्चे, इसका भी क्षेत्रफल A है, इनके बीच की दूरी D है, ठीक है सर। अब बच्चे इनका जो धारिता होगा हाफ CV² और आयतन AD होगा। बच्चे धारिता मेरे भाई समांतर प्लेट की होती है C बराबर कितना, कहेंगे सर ε0 A अपॉन D। और बच्चे आयतन होता है आपका, आयतन V का मान क्या, कहेंगे सर आपका आयतन मेरे भाई होता है V बराबर कहेंगे सर A इंटू D, एरिया इंटू बच्चे उसके प्लेटों के बीच की दूरी। तो बच्चे आयतन क्या है, कहेंगे क्षेत्रफल इंटू प्लेटों के बीच की दूरी बच्चे आयतन होता है। इसकी वैल्यू मेरे भाई यहां लिख दो। और बच्चे विभव, विभव V क्या होता है, कहेंगे सर विभव होता है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र इंटू बच्चे दूरी। मेरे भाई आपका फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र और विभव में सूत्र बच्चे V बराबर होता है E वैद्युत क्षेत्र इंटू दूरी प्लेटों के बीच की। इन सारी वैल्यू को मेरे भाई यहां ला के रख दो तो आएगा कितना, कहेंगे सर आएगा हाफ। बच्चे C का मान कितना है, कहेंगे सर ε0 A अपॉन D। मेरे भाई V का मान क्या है, कहेंगे सर ED, तो बच्चे यहाँ स्क्वायर लगा तो E² D² हो जाएगा, अपॉन में कितना, कहेंगे सर अपॉन में हो जाएगा AD, कितना सर AD मेरे भाई। बच्चे ये D से बच्चे ये D एक बार कट जाएगा, ठीक है सर। ये क्षेत्रफल से बच्चे ये क्षेत्रफल कट जाएगा मेरे भाई। अब क्या बचा, कहेंगे सर बचा है ये D से बच्चे ये बचा वाला D कट जाएगा। अब आगे आपका कितना, कहेंगे सर U का मान मेरे भाई आ गया हाफ। बच्चे ये ε0 और ये E का स्क्वायर बच्चे, यही मेरे भाई आपका ये सवाल का फॉर्मूला बच्चे, यही सिद्ध करना था। देख लो बच्चे ये हाफ ε0 E² आपका आ गया आंसर इति सिद्धम बच्चे। क्या कहेंगे सर, इति सिद्धम। मेरे भाई ये आपका इस प्रश्न का जवाब है। तो बच्चे ये बहुत ही प्यारा सा मेरे भाई जवाब है, इसको आपको याद रखना है। कैसे करेंगे, तो कहेंगे सर किसी समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को बच्चे आपका ऊर्जा घनत्व तो कहते हैं, इसको U से लिखते हैं। U बराबर है संचित ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा बच्चे समांतर प्लेट संधारित्र की होती है हाफ CV² अपॉन आयतन होता है AD। बच्चे C का मान, V का मान बच्चे और आयतन का मान मेरे भाई ये सारे होते हैं, इनको हमने डाल दिया यहाँ पर और सॉल्व करने का बच्चे आपको आंसर आ गया हाफ ε0 E², जहां बच्चे ε0 माध्यम का परावैद्युतांक है और E क्या है, कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र है, स्मॉल u जो है ऊर्जा घनत्व है। बच्चे अगला प्रश्न मेरे भाई कह रहा है आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा घनत्व में संबंध क्या है। बच्चे अनुगमन वेग मेरे भाई Vd होता है और धारा घनत्व बच्चे आपका क्या कहेंगे सर, वैद्युत धारा घनत्व बच्चे J होता है। मेरे भाई आपका धारा घनत्व का फॉर्मूला है J बराबर I अपॉन A। क्या है सर, I अपॉन A बच्चे, इक्वेशन 1 मेरे भाई। और बच्चे धारा घनत्व और धारा में संबंध क्या है, कहेंगे सर Vd, I बराबर Vd ENA बच्चे, इक्वेशन 2। मेरे भाई इस I के मान को बच्चे यहां डाल दो तो आएगा J बराबर कितना, कहेंगे सर Vd ENA अपॉन A। बच्चे A से A मेरे भाई काट लो तो J बराबर आ जाएगा Vd EN। मेरे भाई J बराबर वेन बच्चे ये फॉर्मूला होता है और जहां पर J क्या है, कहेंगे सर वैद्युत धारा घनत्व है। J क्या है, कहेंगे सर वैद्युत धारा घनत्व है, वैद्युत धारा घनत्व है। बच्चे यहां पर Vd क्या है, कहेंगे सर अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग है। और बच्चे E क्या है, कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन बच्चे है। E क्या है, कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन है बच्चे। और N क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चे ये मेरे भाई आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है कि J बराबर होता है VDEN है बच्चे। और कैसे प्रूफ किए मेरे भाई, J बराबर I/A होता है, I बराबर V ना होता है बच्चे VDENA। इसकी वैल्यू मेरे भाई यहाँ रख दिए हम, तो A से A कट के बच्चे आपका आंसर आ गया J बराबर VDEN। अगला प्रश्न बच्चे है वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। वैद्युत चालकता की परिभाषा तथा विमीय सूत्र लिखिए। देखो बच्चे मेरे भाई कह रहा है वैद्युत चालकता क्या है, तो कहेंगे सर किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता कहते हैं। तो बच्चे किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। मेरे भाई इसको G से लिखते हैं। G बराबर फॉर्मूला होता है 1/R। इसका मात्रक मेरे भाई होता है क्या, कहेंगे सर इसका मात्रक होता है बच्चे क्या, तो कहेंगे सर इसका मात्रक होता है मेरे भाई ओम इनवर्स बच्चे, या मेरे भाई इसको मोहो बोलते हैं बच्चे, मोहो MHO बच्चे, या मेरे भाई इसी को बोलते हैं साइमन बच्चे। क्या कहेंगे सर, साइमन। अगर इसकी विमा की बच्चे बात करें तो मेरे भाई होता है 1/, प्रतिरोध की विमा, प्रतिरोध। तो बच्चे प्रतिरोध की विमा हमने आज क्या निकाली, तो कहेंगे सर देखो बच्चे हमने आज प्रतिरोध की विमा मेरे भाई निकाली थी कितनी, कहेंगे सर प्रतिरोध की विमा बच्चे आई थी आपकी, देखो बच्चे आज की क्लास में निकाला था हमने प्रतिरोध की विमा। देखो बच्चे प्रतिरोध की विमा कहाँ गई दोस्त, तो कहेंगे सर M, देखो बच्चे ये आई थी ml² T-3a-2। तो बच्चे आई थी ml² T-3a-2 प्रतिरोध की विमा बच्चे थी। तो क्या आ गई, कहेंगे सर प्रतिरोध की विमा बच्चे है ml², तो आ गया 1/ml² T-3a-1। देख लो बच्चे एक बार मेरे भाई चेक भी कर सकते हो आप, ml² T-3a-1 बच्चे ये किसकी बीमा कहेंगे सर, प्रतिरोध की बीमा बच्चे थी। देखो मेरे भाई प्रतिरोध बीमा क्या है, ml² T-3a-2 बच्चे, कितना कहेंगे सर a-2 बच्चे ये है। अब मेरे भाई इसको ऊपर ले जाएंगे तो आएगा कितना, कहेंगे सर m⁻⁻1 l⁻2 t⁻3 और a⁻2 बच्चे। ये मेरे भाई ऊपर जाएगा तो पूरे का साइन चेंज होगा, और ये वैद्युत चालकता की आपके क्या कहेंगे सर विमीय सूत्र बच्चे निकल आएगा यहां से। अब मेरे भाई इसका क्या पूछ रहा है, कहेंगे सर परिभाषा और विमीय सूत्र बच्चे। तो परिभाषा बच्चे ये रही, विमीय सूत्र मेरे भाई ये रहा। तो वैद्युत चालकता क्या कहेंगे सर, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। अब मेरे भाई अगला नियम है, किरचॉफ का प्रथम तथा द्वितीय नियम किन किन भौतिक राशियों पर संरक्षण पर आधारित है बच्चे। तो मेरे भाई किरचॉफ का जो पहला नियम है वह आवेश संरक्षण पर आधारित है, और बच्चे दूसरा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बच्चे ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बच्चे हैं। ये प्रश्न बच्चे सारे कंपटीशन में पूछा था बच्चे, चाहे एसएससी हो, बैंक हो बच्चे, रेलवे हो। मेरे भाई अगला प्रश्न आपका दिया गया यहाँ पे, कह रहा है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। बच्चे सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है मेरे भाई उसको स्मॉल r से लिखते हैं। बच्चे ये स्मॉल r किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो बच्चे ध्यान देंगे ये निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, इलेक्ट्रोडों के घोल में डूबे क्षेत्रफल पर। तो बच्चे जो प्रतिरोध है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, और घोल की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये 3 पॉइंट बच्चे आपको याद रखने हैं मेरे भाई। अगला बच्चे प्रश्न आपका दिया है व्हीटस्टोन सेतु की संलग्न अवस्था में, संतुलन अवस्था में बच्चे कह रहा है कि उसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। देखो बच्चे व्हीटस्टोन की
संतुलन अवस्था में, देखो बच्चे वेट स्टोन की संतुलन अवस्था में मेरे भाई यहां हमने बना लिया एक वेट स्टोन, ठीक है सर, ये बच्चे एक वेट स्टोन बना लिया हमने। यहां बच्चे हमने प्रतिरोध लगा दिया, ये बच्चे क्या लगा दिया, कहेंगे सर यहां पे हमने एक एक प्रतिरोध लगा दिया। ये बच्चे प्रतिरोध है P मेरे भाई, ये बच्चे आपका प्रतिरोध क्या है, कहेंगे सर क्यों बच्चे, ये देखो बच्चे ये P है मेरे भाई, ये क्यों है बच्चे, बच्चे ये R है, और बच्चे ये प्रतिरोध हमारा यस है। ये बिंदु A बच्चे है, ये B है, ये C है, ये D है। बच्चे क्या किया हमने, तो कहेंगे सर किसी समांतर चित्र, बच्चे ये चतुर्भुज की चारों भुजाओं मेरे भाई एक एक बच्चे प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है सर बच्चे, और यहां पर उसके एक विकर्ण से हमने सेट कर दिया यहाँ क्या, तो कहेंगे सर उसके एक विकर्ण से बेटा हमने एक बैटरी और एक कुंजी लगा दी यहाँ पे की कुंजी, ठीक है सर, और दूसरे विकर्ण पे बच्चे हमने एक धारा मापी लगा दी जी, और एक बच्चे यहाँ पे प्रतिरोध मेरे भाई। मान लो बच्चे यहाँ से हमने क्या किया, कहेंगे सर यहाँ से बच्चे हमने आई धारा निकाली, बच्चे आई धारा, बच्चे पहले प्रतिरोध में गई धारा I1 ऊपर वाली ब्रांच में, बच्चे नीचे वाली ब्रांच में गई धारा I2। बच्चे ये संतुलन की अवस्था में बच्चे इसमें कोई करंट मेरे भाई नहीं जाएगा, तो ये I1 करंट बच्चे इधर से निकल जाएगा, बच्चे इधर से करंट निकल जाएगा I2, क्या निकलेगा I2, बच्चे यहां से फिर से मिल जाएगा I बराबर I1 प्लस I2, क्या होगा सर I1 प्लस I2। ये बच्चे आपका डायग्राम मेरे भाई है कि व्हीट स्टोन सेतु में बच्चे आपको ये डायग्राम बच्चे बनाना आना चाहिए कि एक समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर मेरे भाई हमने क्या किया, कहेंगे सर एक एक प्रतिरोध लगा दिया, और बच्चे एक विकर्ण को हमने एक बैटरी और एक कुंजी से जोड़ दिया, दूसरे विकर्ण को हमने एक धारामापी और एक नए प्रतिरोध से बच्चे हमने जोड़ दिया, और सेतु की संतुलन अवस्था में क्या होगा, कहेंगे सर सेतु की संतुलन अवस्था में बच्चे संतुलन अवस्था में क्या होगा, कहेंगे सर संतुलन अवस्था में धारामापी में कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर सेतु की संतुलन अवस्था में बच्चे धारामापी में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। बच्चे मेरे भाई इस दशा में क्या होगा, कहेंगे सर इस दशा में बिंदु B व D समान विभव पर होंगे, समान विभव पर होंगे। बच्चे दोनों बिंदु आपके समान विभव पर होंगे मेरे भाई, यानी इसका मतलब बच्चे ये है कि जो आपका AB के बीच का बच्चे विभवांतर है वह बराबर होगा बच्चे AD के बीच का विभवांतर, किसके कहेंगे सर AD के बीच का विभवांतर। मेरे भाई AB के बीच का विभवांतर बच्चे इनके बीच का विभवांतर बच्चे और इनके बीच का विभवांतर बच्चे बराबर होगा। मेरे भाई विभवांतर का सूत्र बच्चे क्या कहेंगे सर, ओम के नियम से होता है V बराबर IR। तो बच्चे यहां धारा है I1 और प्रतिरोध बच्चे है P बराबर, यहां धारा बच्चे I2 है और प्रतिरोध बच्चे है R। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। बच्चे इसी प्रकार मेरे भाई यहां कह सकते हैं, इसी प्रकार बच्चे जो विभव PC के बीच का होगा वही विभव बच्चे आपका CD के बीच का होगा। बच्चे क्या कहेंगे सर, CD के बीच का होगा। जो विभव बच्चे अगर सेतु संतुलन में है बच्चे, इसका मतलब यह है मेरे भाई कि इस बीच वाले में कोई धारा नहीं बह रही है, और बच्चे इस अवस्था में जो BC का विभवांतर है वो CD के विभवांतर के बराबर होगा। यानी बच्चे कहने का मतलब है कि I1 इंटू R जो होगा वो बराबर होगा I2 इंटू S के।
इसको इक्वेशन 2 मान लिया हमने। अब बच्चे यहां पर अगर हम समीकरण 1 को 2 से बच्चे भाग करेंगे, समीकरण 1 को बच्चे भाग कर दो 2 से, तो आएगा क्या कहेंगे सर, आएगा यहां पे आपको मिलेगा देखने को I1P, क्या सर कहेंगे सर, I1P अपॉन बच्चे I1R, क्या कहेंगे सर, I1 मेरे भाई, सॉरी बच्चे I1P बच्चे बराबर मेरे भाई यहाँ पे क्या कहेंगे सर, PQRS बच्चे लिया है ना मेरे भाई, तो I1P बच्चे यहाँ से बराबर यहाँ बच्चे I1R, क्या कहेंगे सर, I1 इंटू R बच्चे बराबर हो जाएगा यहाँ से I1, देखो बच्चे मेरे भाई थोड़ा कहीं गलती हो रही, क्या कहेंगे, हाँ सर गलती बच्चे हमने कर दी है, यहाँ क्यों होगा बच्चे ना, कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे थोड़ा ध्यान देना मेरे भाई, ये हमने लिखा है बच्चे कुछ इस प्रकार से, बच्चे एडी के बीच का बच्चे विभव क्या होगा, तो देखो मेरे भाई एडी में बच्चे प्रतिरोध क्यों है, तो I2 इंटू क्यों होगा बच्चे यहाँ पे ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे I1P बराबर I1 अपॉन में I1 इंटू R बराबर I2 इंटू क्यू अपॉन I2 इंटू यस बच्चे। देखो मेरे भाई यहाँ से बच्चे आपका I1 से I1 गया, I2 से I2 गया, तो बच्चे आपको देखने को क्या मिले, कहेंगे सर P अपॉन R बराबर Q अपॉन यस, तो बच्चे आ गया P अपॉन R बराबर, देखो बच्चे क्या आ गया, कहेंगे सर P अपॉन R बराबर R अपॉन यस। अब बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, R को यहाँ ला लो बच्चे, देखो मेरे भाई क्या किया हमने बच्चे, थोड़ा सा गलती फिर कर लिया हमने दोस्त, यहाँ P अपॉन क्यू बच्चे ना, P अपॉन R बराबर Q अपॉन यस बच्चे, Q अपॉन यस मेरे भाई, Q अपॉन यस। अब देखो बच्चे मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा P अपॉन Q बराबर R अपॉन यस, क्या आ गया सर, R अपॉन यस बच्चे। यही मेरे भाई व्हीट स्टोन के संतुलन की शर्त है, यानी व्हीट स्टोन के संतुलन की शर्त क्या है, कहेंगे सर किसी भी समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध का जो अनुपात होता है वो अन्य दो भुजाओं में लगे संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है, यानी P बाई क्यू बराबर R बाई यस बच्चे। अगर ये आ गया इसका मतलब ये है कि सेतु जो है हमारा संतुलन की अवस्था में बच्चे है, ये संतुलन की अवस्था के होने की बच्चे शर्त है। इसका मतलब यह है बच्चे कि समांतर चतुर्भुज की किसी दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध का जो अनुपात होता है अगले दो भुजाओं में लगे प्रतिरोध के अनुपात के बच्चे बराबर होता है। यह मेरे भाई आपके क्या है, कहेंगे सर सेतु के संतुलन की आपकी शर्त है। ठीक है, ठीक है सर। तो बच्चे इसी के साथ मेरे भाई आज की आपकी क्लास बच्चे समाप्त होती है। तो बच्चे ये रहे हमारे 30 प्रश्न बच्चे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इनको बच्चे अच्छे से आप कंप्लीट मेरे भाई तैयार करिए बच्चे। ये सारे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 4 से बच्चे चैप्टर 4, 5, 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे 30 क्वेश्चन के सीरीज लेकर आएंगे। तो बच्चे मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बच्चे जय हिंद मेरे भाई सभी को।